27 को माँ शारदे को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर शोभाजी माहेश्वरी, मुख्य अतिथि शोभाजी सादानी। शोभाजी सादानी हालांकि मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण है। माहेश्वरी साहित्यकार मंच के भाई सतीश जी लाखोटिया, श्याम जी माहेश्वरी, बहन कलावती जी, मधु जी, स्वाति जी, आप सभी ने मुझे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के साहित्यकारों को एक मंच पर लाकर इतना बड़ा, इतना सुंदर आयोजन की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी साहित्य के प्रति जागृत होगी और रुचि रखेगी। आज विश्व महिला स्वच्छता एवं स्वास्थ्य दिवस पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नारी तुम प्रेम हो, तुम साहस हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही ज्योति पुंजमय प्रकाश हो। शास्त्रों में भी नारी का स्थान बहुत ही पूजनीय माना गया है। मुझे गर्व है कि प्रभु ने मुझे नारी बनाया है। यदि हम स्वच्छता की बात करते हैं तो एक मूक प्राणी भी अपनी जगह साफ करता है, फिर बैठता है। हमको तो ईश्वर ने मानव जीवन दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। यदि हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो वहाँ का वातावरण भी प्रफुल्लित रहेगा। हेल्दी वातावरण ही स्वस्थ शरीर की पूंजी है। आज हर क्षेत्र में महिला पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। उसकी भूमिका दोहरी भूमिका हो जाती है उसकी। बुजुर्गों को संभालना, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल करना और अपना करियर देखना, इतना सब संभालते संभालते वह अपने शरीर, दिल, दिमाग पर ध्यान रखना भूल जाती है। इतनी सारी समस्याएं और तनाव के कारण वह डिप्रेशन में आ जाती है और उसे बीमारियां घेर लेती हैं। इसके लिए हमको जरूरी है कि हम नियमित रूप से अध्ययन, योगासन, व्यायाम, मसाज, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और साथ में सबसे जरूरी है कि पौष्टिक आहार। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। मासिक धर्म नारी को तो प्रकृति से मिला है। जो समस्याएं आती हैं उस समय हमको स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। आज के समय में 10 से 11 वर्ष की बच्चियों को इसकी जानकारी दे देना चाहिए। स्कूलों में तो जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन यदि माँ समझाती है तो बच्चे अच्छी तरह समझते हैं और पहले से प्रिपेयर रहेगी तो पीरियड्स आने के समय उसको तकलीफ नहीं होगी, आसानी से वो समझ सकेगी। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए हर 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलते रहना चाहिए ताकि हम कैंसर से बचा सकें। नैपकिन को प्रॉपर डिस्पोज करें ताकि वातावरण दूषित ना हो और खुले हुए जानवरों को भी नुकसान ना पहुंचे। उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं देखता। हम सभी को मालूम है कि पीरियड्स आते हैं जब हार्मोन चेंज होते हैं। उस समय बच्ची को संभालने के लिए माँ रहती है, माँ बच्ची की पूरी मनस्थिति समझती है। लेकिन जब पीरियड्स जाते हैं माँ की स्थिति भी इसी तरीके से होती है, हार्मोन चेंज होते हैं, उसको चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन उस समय उसकी मनस्थिति कोई नहीं समझता। तो परिवार वालों का भी काम है, परिवार वालों का कर्तव्य है कि बहनों की मनस्थिति को समझें और उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देवें। और बहनें भी अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को बिजी रखें ताकि आने वाला समय आसानी से निकल जाए। इतना सब यदि हम रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अंत में माहेश्वरी साहित्यकार मंच के सभी भाई बहनों को लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी कलम एवं वाणी में माँ सरस्वती विराजमान रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनश्च भाई सतीश जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए जय महेश, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं पूजा नबीरा माहेश्वरी साहित्यिक मंच को प्रणाम करती हूँ और महिलाओं की समस्या पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महिला है
परिवार की धुरी। लेकिन कुछ सामाजिक भ्रांतियों के चलते मासिक धर्म ने महिलाओं के जीवन को मानसिक प्रताड़ना के साथ शर्मिंदगी की पराकाष्ठा का भी अनुभव कराया है। अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों? क्या ये जागरूकता का विषय नहीं है? इसका नाम दबे छुपे या शर्मिंदगी से क्यों लिया जाए? मातृत्व के लिए ऋतु चक्र आवश्यक है और भला कौन संतान सुख नहीं चाहता, किंतु जानकारी के अभाव में मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता की जानकारी न होना अनेक समस्याओं का कारण बन जाती है। पूर्वजों ने धर्म के अनुसार इसे समझाने के लिए आराम एवं जीवन को विराम देने के लिए नियम बनाए, किंतु जाने कब वे कुरीति में बदलते चले गए। हाँ, कुछ रासायनिक परिवर्तन एवं कुछ विषैले तत्व भी इस समय विसर्जित होते हैं। शायद इसीलिए रसोई घर एवं पूजा घर से दूर रखने की सलाह पूर्वज देते रहे, किंतु कालांतर में नारी को अछूत बना दिया गया। कस्बों व गांवों में आज भी संपूर्ण जानकारी के अभाव में बच्चियां अनेक संक्रामक रोगों की शिकार हो रही हैं और मां बनने की क्षमता भी खो बैठती है। मेनोपाज के समय स्त्रियां जिस घोर यंत्रणा से गुजरती हैं, उसका जिक्र भी वे खुलकर नहीं कर सकती और फिर विलंब के कारण गर्भाशय निकालने की स्थिति आ जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। सर दर्द जैसी बीमारी का जिक्र किया जा सकता है, किंतु माहवारी से जुड़ी समस्या सहज स्वीकार्य नहीं। रूढ़िगत ढांचे से मुक्त कर हमें सहज चर्चा से इसका निवारण करना होगा। आइए ना थोड़ा नया करते हैं, परंपरा को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। परिवार की धुरी नारी को स्वास्थ्य के लिए इस मंच से जागृत करते हैं और पुरुषों का भी इसमें साथ चाहते हैं। जब नारी खुद मुस्कुराएगी तभी तो सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी। नारी, तुम्हें अपने लिए भी सजग होना होगा। ख्याल अपना रखोगी तभी तो सबका रख पाओगी। जब खुद का तन स्वस्थ होगा तभी तो होगा घर में सकारात्मक मुस्कुराता हुआ वातावरण। जी हाँ, तो आइए अब हम इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसके निवारण पर ध्यान देंगे। मैं पूजा नबीरा, काटोल, नागपुर से। धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हैं। माहेश्वरी साहित्यकार मंच के सभी संस्थापक मंडल और सभी साहित्य प्रेमियों को मैं राजेश्री राठी स्नेह भरा अभिवादन करती हूँ। हमारे समस्त अतिथिगणों को प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है स्वच्छता है तो स्वस्थता है। ईश्वर की सुंदर रचना, ईश्वर की सुंदर रचना, यौवन है मेरा गहना। सृष्टि की हूँ शिल्पकार, माहवारी से फिर क्या डरना। सौभाग्यशाली है चतुर नारी, दुनियादारी से ना हो अनजान। तनिक सतर्कता से रहना, बुरी नजर को ले पहचान। प्रकृति का है नारी आधार, पर्यावरण का रखना ध्यान। स्वच्छता से रहना होगा, मानवता का रखना ज्ञान। माहवारी का चक्र सुचारू रूप से चले, स्वस्थ शरीर का है यह विज्ञान। स्वच्छता भीतर की होती रहे, छुआछूत का भ्रम तो है अज्ञान। नारी को संतुष्ट करता मातृत्व का अपार सुख। शुद्धता भीतर की होती रहे, माहवारी को ना मानो दुख। नियमों से निष्कासन करना, नियमों से निष्कासन करना, रहना होगा हमें सावधान। स्वच्छता कर्मचारियों के सेहत में,
स्वच्छता कर्मचारियों के सेहत में लापरवाही से ना आए व्यवधान, लापरवाही से ना आए व्यवधान। खिलती कलियों को देना होगा संज्ञान, खिलती कलियों को देना होगा संज्ञान। डरने की नहीं कोई बात, कुदरत द्वारा मिला अनुपम उपहार। सहज स्वीकार कर रखना होगा मान, सहज स्वीकार कर रखना होगा मान। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नमन शारदे, नमन मंच, जय महेश। मैं विनोद फाफट, नागपुर से। आज विश्व महिला स्वच्छता एवं स्वस्थता दिवस पर माहेश्वरी साहित्यकार मंच प्रायोजित महिलाओं की स्वच्छता एवं स्वस्थता के राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के अनूठे आयोजन को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर्वप्रथम आयोजकों का अभिनंदन, आभार। यह आपकी सहृदयता, सामाजिक चेतना एवं नारी कल्याण प्रोत्साहन की भावना ही है कि आपकी इस आयोजन की भावना जागृत हुई। वैसे तो यह साहित्यकार मंच है, कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और यह आयोजन इस बात को सार्थक भी करता है। आज देश ही नहीं, पूरे विश्व में नारियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कुछ क्षेत्र में तो आगे जाकर भी कार्यरत है। वह अपने कार्य से अपनी शक्ति का परिचय दे रही है, वह भी कुदरत ने सिर्फ नारियों को दी हुई कुछ जिम्मेदारियां निभाते हुए। यह इतना आसान भी नहीं है। बहुत सी बार नारी को नारी होने से कुछ विकट कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हर जगह वह अपने आप को सिद्ध करने में कामयाब रही है। गर्भ धारणा कर मां बनने की शक्ति जगत में सिर्फ माताओं को ही प्राप्त है। या सच कहे तो नारी के बिना प्रजनन एवं संसार चक्र आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छाई कुछ मुसीबत भी लेकर आती है। वैसे ही प्रजनन शक्तिधारी नारी को महामारी के समस्या से गुजरना पड़ता है। यह कोई साधारण तकलीफ नहीं है। इसके कई शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणाम भी होते हैं। जीवन में लगातार कई वर्ष हर माह के 3-4 दिन उसे पीड़ादायक दौर से गुजरना पड़ता है। उस पश्चात भी इसकी अनियमितताएं, माहवारी न आना, अधिक रक्तस्राव, श्वेत पदर जैसी बीमारियों से खतरा बना रहता है। इन दिनों में साफ सफाई व स्वच्छता का विशेष महत्व है, वरना फिर नई बीमारी। रूढ़िवादी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं के चलते पहले इस पर नजरिया कुछ अलग था। इस दौरान नारियों को एकांत में अछूत जैसे दिन गुजारने पड़ते थे। उचित जानकारी एवं स्वच्छता के साधनों का भी अभाव था। इस विषय पर खुलकर बात भी नहीं हो पाती थी। आज समय के साथ साथ अनुभव, जानकारी, शिक्षा, मेडिकल साइंस, सुविधाएं, रहन सहन, विचारों का खुलापन, मान्यताएं, संसाधन सभी बदल गए हैं। अब बहुतांश नारियों को जरूरी जानकारी या तो है या आसानी से उपलब्ध है। पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं भी अब नहीं रही। इससे होने वाले दुष्परिणाम एवं बचावात्मक उपाय भी पता है, जिसमें सबसे अहम है स्वच्छता यानी हाइजीन। अब जानकारी एवं संसाधनों की उपलब्धता से काम आसान हो रहा है। जरूरत है इसके सदुपयोग की। ध्यान रहे, भारतीय परिवार में नारी रीढ़ की हड्डी होती है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ तो परिवार गड़बड़। इन तकलीफों के दिनों में सिर्फ वही नारी नहीं तो समाज की हर नारी एवं पुरुषों की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि घर, परिवार एवं कार्यक्षेत्र में भी नारियों को इस दौरान सभी सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वच्छता पा सके। आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से कोई तबका अगर इससे वंचित है तो यह हम सभी की सामूहिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें भी यह आसानी से उपलब्ध कराए। कहते हैं ना, नारी स्वस्थ तो स्वस्थ परिवार, परिवार स्वस्थ तो स्वस्थ शहर, शहर स्वस्थ तो स्वस्थ संसार। आओ हम सभी प्रण ले कि इस जागरूकता एवं पूर्तता हेतु हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, एक स्वस्थ विश्व निर्माण करेंगे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। धन्यवाद। मैं विनोद फाफट, नागपुर से।